बोलते हैं, इसलिए अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। हमने 3 तलाक के लिए 15 वर्ष की लड़ाई लड़ी, कानून आया, लेकिन 3 तलाक का कानून आने के बाद भी कुछ लोगों पर उस कानून का अभी भी प्रभाव नहीं है। कई मुस्लिम बहनों को आज भी इसका शिकार होना पड़ता है। हमारे पास महाराष्ट्र के संभाजी नगर, जिसको लोग औरंगाबाद कहते हैं, वहां से लगातार मामले आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और एमआईएम का सांसद वहां पर चुनकर आने के बाद शरिया कानून को मानने वाले लोग और अर्थात ट्रिपल तलाक को न मानने वाले लोग ज्यादा है। वहां के सांसद के द्वारा उन महिलाओं को कोई मदद नहीं मिलती, उल्टा ट्रिपल तलाक देने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई न हो, इसके लिए अपने राजनीतिक दबाव का उपयोग किया जाता है। ऐसे में कई महिलाएं सुदर्शन के संभाजीनगर कार्यालय में पहुंच रही है। पिछले रविवार को भी मैंने आपको 3 महिलाओं की बातें बताई थी। इस बार भी इम्तियाजा शेख, जो कि 30 वर्षों के शादी या उनके वैवाहिक जीवन के बाद पति ने उनको तलाक दिया है, क्या कहते हैं देखिए। सुदर्शन के पास अब इस वक्त है जो शादी के 30 साल बाद भी तलाक दिया और दूसरी शादी कर ली और पीड़ित महिला इस समय सुदर्शन से बात कर रही है। आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी? आपकी शादी कम से कम भी बोले तो 27 साल पहले हुई वाली। आपके बच्चे कितने हैं? आपके बच्चे 3 हैं, 3 बच्चे। आपके शोहर पति का क्या नाम है? शेख अंसार। क्या करते थे वो धंधा व्यापार करते थे। आपको तलाक क्या बात से दिया उन्होंने? आपको तलाक ऐसा दिया उन्होंने, क्या खेती बिका दिए, घर पे लोन कर दिए, फिर गाड़ियाँ गुड़िया लेके उधर दे दिए और उसके बाद में उन्होंने तलाक बोल दिया मुझे बदनापुर कमेटी में। मैं बोली तुम इतने दिन से कहाँ गए थे, बच्चों को कुछ ख्याल है क्या नहीं तुमको? तो बोले तेको मैंने 3 तलाक दे दिया, आपके बाद तू मेरे को भूल जा, मैं तेको भूलगा। तो 3 तलाक दिया? 3 तलाक 3 बार बोल दिया, 3 तलाक दिया बोले मैंने तेको। कहाँ पे बोला है? बदनापुर कमेटी में, बाजार में जो कमेटी है ना वहाँ पे। आपने पुलिस में शिकायत की? कानून बना हुआ है अभी? हाँ, पुलिस में शिकायत की है। पुलिस वालों ने कोई न्याय मेरे को अभी तक भी दिया नहीं। इसको 12 महीने होने को आ गए ये केस को, तो भी अभी तक कुछ भी नहीं आया इसका। अभी कहाँ है आपके पति? कहाँ गए हमको वो भी मालूम नहीं, फोन नहीं कभी लगाया, कभी फोन नहीं आया। अभी किसके साथ रहते आप? कुरसान के साथ में रहते हो, उसके बच्चे भी उसके साथ में है। दूसरी शादी कर ली? दूसरी शादी कर लिया उन्होंने। कल्पना करिए कि 30 वर्ष होने के बाद, 30 वर्ष की शादी की उम्र होने के बाद अगर कोई तलाक दे दे तो उस महिला ने क्या करना चाहिए? कानून साथ नहीं देगा तो क्या होगा? ऐसे में सुदर्शन के कार्यालय पर 3 तलाक की पीड़िताओं का पहुंचना जारी है। इतना ही नहीं, उनके परिवार के लोग भी उनके साथ आ रहे हैं। 30 वर्ष के बाद तलाक देने जाने के बाद इस महिला के बेटे ने क्या कहा देखिए। मेरा नाम शेख अकील शेख अंसार, मेरी मम्मी का नाम शेख इम्तियाज शेख अंसार, मेरे दूसरे मम्मी का नाम शेख शकीला शेख अंसार, मेरे दूसरे ब्रदर का नाम भाई का शेख समीर शेख अंसार, और मेरे दोनों बहनें के भी मैरिड हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो वो उनके घर पे है। मेरे पापा जो है ना, मेरी मम्मी के शादी के 30 साल बाद शेख कुरशान भी शेख 70 इनकी घरवाली को लेके भाग गए, और उनके भागने के बावजूद मेरी मम्मी ने पुलिस स्टेशन में जाकर केस करने की ये की, दाखिलत की। तो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में मैं खुद हाजिर था वहाँ पे भी, तो खंडारे साहब ने कहा मैं आपका केस नहीं ले सकता, कोई भी रास्ते से उठकर आके बोलेंगा कि आज साहब तलाक दे दिया था पापा ने मम्मी को? हाँ, कहाँ दिया था? इसमें मार्केट कमेटी में बदनापुर के। क्या बोले? मैं आपको कायम की 3 तलाक देता हूँ, आपका मेरा कोई वास्ता नहीं, आपका रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, और ये बोलकर एक कान फट्टी में मारा। फिर वहाँ से मम्मी पुलिस स्टेशन में आए बदनापुर के, तो साहब ने बोला, शेख खंडल साहब ने बोला कि मैं आपकी केस नहीं ले सकता, रास्ते से कोई भी उठकर आएगा और बोलेगा कि मैं केस देना चाहती हूँ और आप मेरा केस लो, तो मैं केस नहीं ले सकता। आपके पास क्या प्रूफ है? क्या आपके शोहर ने ऐसा किया? क्या दूसरे इंसान को लेके भाग गया? अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं सुदर्शन चैनल से चाहता हूँ क्या हमें न्याय मिले, वो भी पूरे परिवार को न्याय मिले, कम से कम मेरी। जो आप कैमरे में सारे बच्चे देख रहे हैं वो इसी महिला के हैं। मशीन की तरह बच्चे पैदा करवा कर किसी महिला से 30 वर्षों के बाद उसको छोड़ देना, क्या उस महिला के साथ
मानवता के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो उसका अपमान नहीं है, उसका अधिकार का हनन नहीं है, उसका शोषण नहीं है क्या? इन बच्चों का क्या होगा? ओवैसी और उसके पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील को मैं पूछता हूं कि यह जलालत कब तक ये लोग झेलेंगे? वहां के अधिकारियों से भी प्रार्थना है कि कानून बना है, कम से कम आप केस रजिस्टर करिए और कानून के अनुसार कार्रवाई तो शुरू करिए, अन्यथा संसद में बने कानून के अवमानना के तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ वहां के सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने कोर्ट में जाना चाहिए। मुस्लिम समाज में एक्टिविज्म के नाम पर आए दिन सीए और एनआरसी के नाम पर विरोध करने वाले लोग ऐसे मुस्लिम बहनों के लिए क्यों खड़े नहीं होते, यह बड़ा प्रश्न है। अगला मामला भी उसी शहर का है। इस शादी के 9 साल पूरे होने के बाद नाजिया शेख को 3 तलाक दिया गया। क्या कहती है नाजिया, देखिए। मेरा नाम नाजिरा इस्माइल शेख है। मैं वहाँ पे गई थी, मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था तो उसको देखने गई थी मैं 2 तारीख को। तो उन्होंने मेरे को बोले यहाँ पे आओ ना, को 3 बार तलाक दे दिया। इन्होंने दे दिया? शेख इस्माइल ने मेरे को तलाक दे दिया। उन्होंने मेरी शादी को 9 साल हो गए पूरे। 2011 में 10 अप्रैल को शादी हुई थी। उन्होंने बोला अब मेरे को तलाक चाहिए, तेरे से मेरे को जरूरत नहीं है तेरी। मैं मम्मी पापा के संग कब तक रो, मेरे को वो भी बूढ़े हो गए, अब मुझे इंसाफ चाहिए। कब दिया है तलाक? 2 तारीख को। 2 अभी? हाँ अभी ये महीने में? हाँ। बच्चे कितने अब? 2। सुमेरा शेख 8 साल की और ईसाद 6 साल का। क्या वजह थी आपको तलाक देने की? कुछ भी वजह नहीं थी, झगड़ा वगड़ा था? भी करा करके दूसरी बीबी कर ले उन्होंने, इसलिए बोल दिया आपको जरूरत नहीं रही। दूसरी शादी की है? हो। फिर अब आप किसके पास? मम्मी पापा के पास। आप क्या चाहते हैं अब? जो जिन्होंने आपको तलाक दिया उनको क्या सजा होनी चाहिए? सजा होना चाहिए। 9 वर्ष बाद इस महिला को अपनी मां के पास जाना पड़ा और मां क्या कहती है ये भी सुनिए। शेख इस्माइल ने मेरे को तलाक दे दिया। आपका नाम? मेरा नाम जुलेखा शेख सलीम। मेरी बेटी का नाम नाजिया। मेरी बेटी को उन्हें कभी खुश नहीं रखा, कभी भी लेकर गया तो उन्होंने कभी भी हमारे को खाने कुछ मांगे तो हमने दिए। अब देना कब तक देना बंद हो गया तो मेरी बेटी को उन्होंने मार ठोक के निकाल दिए। मेरी बेटी मेरे पास 5 साल से मेरे पास संभाल रही मैं, तो वो मैं जाके भी बोलती उनको क्या ये देख बहन भैया, हम दोनों बहना है ना, बहना को जताई भी मैंने के देख ले नको करूँ, तू मेरी बेटी तू रख, तेरे को जो भी तू मांग रही तू तो थोड़ा बहुत देंगे हम, हमारे पास इतना थोड़ी से तो दे देंगे तेरे को, तेरे बेटा काम ही नहीं करता, कभी भी यहाँ से खाने को पुरता लेकर गया ले जाता, जब तक रखता और बाद में वापस मार ठोक के निकाल देते। वो कोई देखते नहीं कुछ नहीं। आप मैं बहन के पास गई समझाने, कुछ बहन उन्हें बोले क्या हम कानून कायदे को डरते नहीं, बोले कुछ भी नहीं होता, बोले 5 साल में क्या करी, बोले तूने तो आप करेंगी कुछ, तो तेरे को जो होता तेरे से वो कर ले। तलाक को मेरा बेटा और वो गए थे तलाक बोल के 2 तारीख को उनको वहाँ भेजे थे हमने, बच्ची का एक्सीडेंट होगा तो भेजे थे उसको, हमारे बेटे को और बेटी को। शादी करा ना उन्हें, करा ना, शादी कर लिया उन्हें। तो मैं मेरा रहरा बोलता हूँ तुम्हारे से जो हो रहा वो करो, कहाँ कौन सबूत मिलने का हमारे पास कोई मदद करने को। हम वो बोलते तुम बहन भाई है, हमारे भाई को भी बोली मैंने क्या चलो देखो, भाई ने भी समझाए उसको, अपन कोई नहीं, अपने को अपने माँ बाप मर गए, इनको देखो, बोले भाई ने भी, भाई का भी नहीं सुनती हो। अब बात करते हैं सैफ अली खान की। जी हाँ, इन महिलाओं के बाद इस स्टोरी को मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इन मुस्लिम बहनों के लिए खड़ा ना होकर सैफ अली खान कई लाख वर्ष बाद खड़ा हो रहा है रावण की बहन शूर्पणखा के लिए। रावण की बहन के शूर्पणखा का लक्ष्मण जी ने नाक काटा, इसलिए सीता